हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आज आप सबके सामने सामने से मिल रही हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि मैं इन चीज़ों को जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये है कि जो चीज़ें से मैं जुड़ी होती हूँ ना, तो उन चीज़ों को मुझे जानने का एक वो हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है वो मैं जानूँ, वो मैं समझूँ कि क्या चल रहा है। तो आजकल ये हो रखे हैं कि सपना चौधरी के जो है स्नैपी गर्ल, अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर हैं मिलियन में। तो उनका बहुत ज़्यादा टॉपिक वायरल हो रखा है कि क्या हुआ था उनके साथ, पहले इतना जुल्म हुआ था उनके साथ, इतना सह रही थी, उतने दिनों से उन्होंने क्यों नहीं कुछ बताया। तो ये मैं भी सोच के मैं बहुत, मुझे नहीं पता था, ये काफ़ी मैंने यूट्यूब पे देखा कि अभी बहुत चल रहा है ये टॉपिक। तो मैं सोची कि मैं भी इस टॉपिक को जानने की कोशिश करूं, तो मैं एक ब्लॉग बनाऊं, आप लोगों तक पहुंचाऊं भी, और आप लोगों से कुछ नहीं पता है मुझे तो मैं जानकारी भी लूं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत हो रहा है कि सपना उतने दिनों से ये चीज़ क्यों दबा के रखी, क्यों नहीं हम लोगों तक बताया। तो मेरी भी यही है कि जब वो अपने पहले पति के साथ इतनी दुखी थी, तो वो उस घर में दूसरी शादी कैसे की। वो जब उनके पहले हस्बैंड सूरज की डेथ हो गई, तो उसी घर में उसने राजवीर से अपनी सेकंड मैरिज की, अपने देवर से ही उन्होंने शादी की। उस घर में रही भी वो, उनकी पहली बेटी सूरज से थी, दूसरी बेटी भी उनकी हुई राजवीर से। तो ये मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि जब उनके साथ इतना जुल्म हो रहा था, इतनी तकलीफ़ थी, कठिनाई थी, बहुत से कुछ थे, तो फिर वो उसी घर में दूसरा शादी की। एक तो ये, और दूसरी कि जब उनके दूसरे हस्बैंड भी डेथ कर गए एक्सीडेंट में राजवीर, तो उस टाइम में ये था कि वो रोती थी, राजवीर के लिए भी रोती थी, साथ में वो सूरज के लिए भी। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं उनका ब्लॉग, राजवीर के डेथ जो वायरल हो गए थे ना, मैं तब से ही उनका देख रही हूँ। तो मैं कंटिन्यू तो नहीं देखती हूँ उनका कि मैं लगातार देखती हूँ, कभी हफ्ते में 10 दिन में मेरे सामने आ जाते हैं नोटिफिकेशन, तो मैं देखती हूँ उनका। तो ख़ास तौर पे उनका रोने वाला ही है, इमोशनल अटैचमेंट जो राजीव के साथ, सॉरी, सूरज के साथ, राजवीर के साथ जो है उनका, वही दिखता है। दिखाई है उन्होंने रक्षाबंधन पे, कोई भी फंक्शन पे अपने बेटी के लिए, तो हमेशा वो राजवीर के जाने के बाद भी वो सूरज के लिए रोई है। मतलब सेकंड हस्बैंड उसके चले गए इस दुनिया से, वो पहले हस्बैंड के लिए रोई भी है। और मैंने खुद से सुना है, वो अपने ब्लॉग में बोली भी है कि राजवीर तो थे ही मेरे लिए, लेकिन सूरज जो थे, अब वो उन मेरे लिए जो पहला प्यार होता है वो थे, मैं उसको नहीं भूल पाऊँगी, मैं उसको नहीं भूल सकती। सूरज जी मेरे लिए सब कुछ थे। तो फिर इतना जुल्म करते थे वो, ऊपर से वो चले गए दुनिया से, ठीक है। दूसरी शादी भी हो गई आपकी, दूसरे हस्बैंड भी चले गए इस दुनिया से। फिर आप अपने पहले हस्बैंड के लिए इतना रो रही थी, इतना कुछ मतलब लोगों तक बता रही थी कि आपको कितना प्यार था, कितना दर्द है उनके लिए। तो फिर अब ये चीज़ सुनने को मिल रहा है कि उसके पहले हस्बैंड इतना जुल्म करते थे उनके साथ, मार पीट, रिकॉर्डिंग ऑडियो आ रहे हैं सामने, हम लोगों ने खुद सुना, आज मैंने देखा उनका ब्लॉग। तो वो ऑडियो क्लिप सच है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी था। तो उतने दिनों से उन्होंने क्यों नहीं हम तक पहुंचाया अपने बातों को। जब वो ब्लॉगर हैं, ब्लॉग में सब शेयर वो कर रही थी, तो जब वो अपने हस्बैंड का इमोशनल अटैचमेंट शेयर कर रही थी हम लोगों के साथ, उनकी डेथ शेयर की, उनकी डेथ के बाद क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में बताई, अपनी दोनों बेटियों के साथ, अपनी नंद के साथ, अपने ससुराल में वो खुश देखी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है जो उनको पुरानी बातें याद आई और लोगों तक अब ये बातें पहुंच रही है। तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा अभी घुसी हूँ इन चीज़ों में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं देखती थी, पसंद करती थी, मुझे भी थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट था उनसे कि एक हस्बैंड चले गए, दूसरे भी चले गए। अब लेकिन देख के ही कुछ अलग सा होने लगा है कि ऐसा क्या मतलब था उनके साथ जब इतना बुरा था। तो वो दूसरे हस्बैंड के जाने के बाद भी पहले हस्बैंड के लिए ही रोती थी बहुत, दूसरे को के लिए तो रोती ही होंगी, और पहले वाले के लिए भी उन्होंने बोला भी है कई ब्लॉग में। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि सूरज उन्हें इतना दुख देते थे, तो फिर अब वो इस चीज़ को हम तक नहीं पहुंचाई, अब ऐसा क्या हो रहा है जो पहुंचा रही है। खैर, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बस ये होता है ना कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने के लिए भी ये सवाल उठा रहे हैं।
तो मैं खुद उठा रही हूँ एज अ सब्सक्राइबर के तौर पे कि ऐसा क्या हुआ है जो ये ऐसा हो रहा है कुछ। तो मुझे इस चीज़ के कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा भी हो सकता था एक दिन। इतने वो हमेशा 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे यही मेरी ज़िंदगी है, सूरज और राजवीर की निशानी है। तो अब ऐसा कुछ हो रहा है कि सूरज इतने बुरे थे, वो हम लोग की नज़र में अब कुछ अलग ही उनका पहचान बन गया है ये सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। खैर चलिए, मैं इतना ही आज सवाल करने आई थी, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो और इन चीज़ों को लेके पता करते हैं क्या चल रहा है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।